हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल आर के ज्ञान पर। तो अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 17। चलिए इसे हल करते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्या क्या दिया गया है इसे लिख लेते हैं। दिया गया है कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2 और दिया गया है साइन ए प्लस बी बराबर √3/2। इतना चीज़ दिया गया है और कह रहा है कि ए का मान बड़ा है बी से, तब ए और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रश्न में यही पूछ रहा है कि कॉस ए माइनस बी बराबर इतना दिया है, साइन ए प्लस बी बराबर इतना दिया है, तो कह रहा है कि आप जो है इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए और बी का। चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉस ए माइनस बी में √3/2 किसका मान है। तो ये है कॉस 30 का मान। कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस 30 अंश। कॉस से कॉस की तुलना करेंगे तो आएगा ए माइनस बी बराबर 30 अंश। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। दिया गया था साइन ए प्लस बी बराबर √3/2। इसमें देखते हैं कि साइन का मान जो है किसका √3/2 होता है। तो साइन ए प्लस बी बराबर √3/2 जो है साइन 60 अंश का मान होता है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ से साइन साइन की तुलना करेंगे तो इससे जो है ए प्लस बी बराबर आएगा 60 अंश। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर देंगे और फिर उसको जो है हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 प्लस 2। समीकरण 1 है ए माइनस बी और समीकरण ये हो गया ए प्लस बी। इसे जोड़ लेते हैं। उधर 30 अंश था और इसमें जो है 60 अंश हो गया। अब आप देखेंगे कि इसे ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये प्लस ए प्लस बी हो गया और ये हो गया 90 अंश। यहाँ से जो है बी बी कट रहा है और ये जुट रहा है तो ये हो जाएगा 2a बराबर 90 अंश। अब ये इसे काट देगा, भाग कर देगा तो ये 45 अंश आएगा, अर्थात ए का मान आ जाएगा 45 अंश। ठीक है, अब जो है बी का मान निकालते हैं। इस ए के मान को समीकरण 2 में या 1 में किसी में भी आप रख सकते हैं। चलिए इसको रखते हैं, समीकरण 2 में ही रख के देख लेते हैं। समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, तो इसका मान रख देते हैं समीकरण 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है ए प्लस बी बराबर 60 अंश है। अगर इसमें हम बी का मान रखेंगे, ए का मान रखेंगे 45 अंश, तो ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 45 अंश, जो कि घटाने पर आएगा 15 अंश, अर्थात बी का मान आ जाएगा 15 अंश। ये हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर है 18। चलिए इसे हल करते हैं। दिया गया है किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो है 90 अंश है और tan पी का मान 1/√3 है, तब इतने का मान ज्ञात करना है हमें, यानी साइन कॉस कॉस साइन आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं।
सबसे पहले हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे, समकोण त्रिभुज का ABC का नाम रखेंगे और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर यहाँ त्रिभुज PQR दिया गया है, ABC नहीं दिया गया है, इसलिए इसको हम PQR मानेंगे। ठीक है, ये PQR हो गया और यहाँ पर Q जो है 90 अंश दिया गया है, तो जो कि हो गया है 90 अंश। और इसमें कह रहा है tan P का मान 1/√3 है, यानी जो कोण P का मान है वो 1/√3 है। तो चलिए हम इससे निकालते हैं कि कोण P का मान कितना आएगा। tan में 1/√3 जो है 30 अंश का होता है, तो tan P बराबर ये हो जाएगा tan 30 अंश। अगर हम tan से tan की तुलना करेंगे तो P बराबर 30 अंश आएगा। ठीक है, अब जो है इस P का मान यहाँ पर हम लोग रख देंगे, तो ये 30 अंश, ये 90 अंश, ये 30 अंश। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर 180 में से 9 3 12 120 अंश घटा देंगे तो ये जो है 60 अंश बचेगा। तो कोण R जो है कितना हो जाएगा बच्चों, 60 अंश। कोण P बराबर हो गया 30 अंश और कोण R बराबर कितना हो गया, 60 अंश। अब इन सभी का मान जो है इसमें रख देंगे, इस वाले में P की जगह पे 30 अंश, R की जगह पे 60 अंश, और जो है इसको रखकर हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए हल करते हैं आगे। तो साइन P की जगह पे क्या रख देंगे, 30 अंश इंटू कॉस R की जगह पे क्या रखेंगे, 60 अंश प्लस कॉस P की जगह पे क्या रखेंगे, 30 अंश इंटू साइन R की जगह पे क्या रखेंगे, 60 अंश। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं इसका मान रख के। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2 प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान भी √3/2 होता है। चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 कम 1 2 दूनी 4 प्लस ये इसका गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इसे आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसका हर समान है, तो ये हर हो जाएगा समान और 3 1 4 हो जाएगा। इसे आप भाग करेंगे तो ये आएगा 1, अर्थात इसका जो मान है इसका वो कितना आया, 1 आया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी त्रिभुज ABC में, प्रश्न नंबर 19 है, किसी त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश है, तब cos A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें भी त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो ये हो गया त्रिभुज ABC। ठीक है, और इसमें जो C है वो 90 अंश का रहेगा, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं B और यहाँ पे कर लेते हैं C, क्योंकि C जो है 90 अंश पे है। ठीक है, 90 अंश का कोण बना रहा है, तो ये हो गया ABC, ये हो गया हमारा त्रिभुज। अब इसमें कह रहा है cos A प्लस B का मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए मान लेते हैं कि कोण A बराबर जो है x है और कोण B बराबर भी x है। ठीक है, और कोण C का मान तो दिया गया है 90 अंश। अब इसे आगे हल करते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 होता है, तो हम यहाँ पर योग करके देख लेंगे। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर कोण ये जो है x दिया गया है, कोण B भी x दिया गया है, और ये हो जाएगा 90 अंश और ये हो गया 180 अंश। अब ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये x जुटकर 2x हो गया। अब ये जाके घट जाएगा, तो ये प्लस इधर आके माइनस, 180 में से 90 घट जाएगा तो ये 90 बचेगा, क्योंकि 9 दूनी होता है 18। इसको काट देगा, ये भाग कर देगा, तो ये हो जाएगा 45 अंश, अर्थात x का मान जो है कितना आएगा बच्चों, 45 अंश आएगा। अब यहाँ पर अगर हम x की जगह पे रखेंगे तो x का मान 45 अंश, या अर्थात कोण A का मान 45 अंश और कोण B का मान भी 45 अंश ही आएगा। इसका भी 45 अंश, इसका भी 45 अंश। अब हमसे मान पूछा गया है कि cos A प्लस B का मान बताइए। ठीक है,
तो हम यहाँ पर अगर cos a प्लस बी की जगह पे इनका कोड रखेंगे तो ये हो जाएगा 45 अंश, ये भी हो जाएगा 45 अंश। अब इसे हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा cos 90 अंश। अब cos 90 अंश का मान जो है होता है बच्चों 0। ठीक है, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न नंबर है 20। दिया गया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए यदि थीटा बराबर 30 अंश है। तो यहाँ पर हम थीटा का मान रख देते हैं 30 अंश और कॉस की जगह पे भी रख देंगे, थीटा की जगह पे क्या रख देंगे 30 अंश। साइन 30 अंश का मान हमें पता है तो कितना होता है बच्चों 1/2 और कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। अब इसे हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा √3, अर्थात साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान हो जाएगा √3/4। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब जो है दूसरा प्रश्न हल करते हैं बच्चों 20 का। प्रश्न नंबर 20 का दूसरा प्रश्न दिया गया है 3 इंटू टेन 45 अंश प्लस 2 इंटू साइन 45 अंश इंटू कॉस 45 अंश का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। टेन 45 का मान होता है 1, 2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। अब इसे हल कर लेते हैं। ये हो गया 3 एकम 3, ये हो गया 2 और इसका गुणा जब करेंगे आप तो ये हो जाएगा √2 का गुणा 2 √2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 से 2 को काट देंगे तो 2 एकम 2 हो गया और ये 1 बच गया, अर्थात 3 + 1 जो है बच्चों हो गया 4। अतः इसका फाइनल आंसर आएगा 4। इस प्रश्न का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 4। अगला प्रश्न नंबर है 21। दिया गया है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं बच्चों। यहाँ पर इसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो ये बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। अब आप सोचिए कि किस का मान जो है साइन और कॉस में बराबर होता है। साइन और कॉस का मान किस अंश का मान जो है आपस में बराबर होता है, तो ये होता है 45 अंश। तो इधर हो जाएगा साइन 45 अंश और इधर हो जाएगा कॉस 45 अंश। अब साइन और कॉस आपस में बराबर हैं तो जब साइन और कॉस की तुलना करेंगे तो थीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा बच्चों 45 अंश मिल जाएगा और यही हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। अगला प्रश्न नंबर है बच्चों 22। यहाँ पर दिया गया है 2 इंटू कोसेक स्क्वायर 30 अंश प्लस कास इंटू साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 अंश बराबर 10 है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। x का मान कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो जितना भी मान दिया है जैसे कोसेक 30 साइन 60 टेन 30, इसका जो है मान रखकर इसको हल कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर 2 हो गया, कोसेक 30 का मान होता है बच्चों 2 प्लस x, साइन 60 का मान होता है √3, ये इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो ये हो गया इसका स्क्वायर माइनस 3/4 और ये हो गया टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसे हल कर लेते हैं तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 प्लस x, यहाँ पर √3 का स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इसे आगे हल कर लेते हैं, माइनस यहाँ ये बीच में जो है आगे से हल किए हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा 3/4। अब इसे हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और ये जो है √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब इसे आगे हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 और इधर बराबर 10 दिया हुआ है तो इसे भी जो हम लोग लिखते ही चलेंगे, ये हो गया बराबर 10।
ये बराबर 10 है इसमें, यहाँ पर दिया गया ना, तो इसे भी लिखते चलेंगे। अब ये हो जाएगा 3x बटा 4 माइनस 1/4 बराबर 10। अब इसे हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका लासा आएगा 4 और ये हो जाएगा बराबर 10। यहाँ पर इसका लासा 1, तो ये 4 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32। ये हो गया 32 प्लस 3x माइनस 1, ये बटे में है, उधर जाके हो जाएगा गुणा हो जाएगा उधर। ये जो 4 है उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा 10 चौको 40 बराबर ये हो जाएगा 32x 32 प्लस 3x, ये हो जाएगा 3x माइनस 1। अब ये माइनस इसमें से 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 31, और 31 जो है जाके उधर 40 से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 11। अब ये जो है प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 3x। अब इसे आगे हल करेंगे तो ये घट कर ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3x, ये इसको भाग कर देगा तो ये हो जाएगा 3, यानी x बराबर आएगा 3। इस प्रश्न का हल कितना आया, x बराबर 3। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अगला प्रश्न नंबर है बच्चों 23 नंबर प्रश्न में जो है 2 प्रश्न दिए गए हैं, पहला और दूसरा। तो मैं पहला प्रश्न जो है यहाँ पर लिख दिया हूँ और इसे हल करना है। यहाँ पर दिया गया है 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 अंश प्लस टेन स्क्वायर 60 अंश माइनस 6 इंटू साइन 45 अंश माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश बराबर 6। हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए इसे आगे बढ़ते हैं, चलिए हल करते हैं इसे। यहाँ पर दिया गया है 2, अब ये ब्रैकेट के अंदर दिया है कॉस स्क्वायर, तो कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लस टेन 60 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर, और ये बिग ब्रैकेट बंद 6 गुणे साइन 45 का मान होता है 1/2, ये हो गया इसका स्क्वायर। टेन 30 का मान होता है 1/√3, ये हो गया इसका स्क्वायर, और 6 हमें सिद्ध करना है, ठीक है। एक तरह से हम इसको LHS से लेकर चल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड यानी RHS सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2। अब इसे हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और √2 का स्क्वायर से √ हट जाएगा, और ये इसका स्क्वायर 3 आएगा, क्योंकि √ से स्क्वायर हट जाता है। और ये हो गया, यहाँ पर भी सेम वही चीज़, √ से स्क्वायर हट जाएगा, और ये माइनस यहाँ पर भी √ से स्क्वायर हट जाएगा इसका। अब इसे हल कर लेते हैं, तो ये इधर गुणा हो जाएगा 1 प्लस 3 दूनी 6/2, 2 से 2 कट रहा है, माइनस 6, यहाँ पर इसका लासा 6 आएगा, और यहाँ पर 3 से गुणा, यहाँ पर 2 से गुणा, तो ये ऊपर जाके 3 से गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 माइनस ये हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ भी 6 से 6 कट रहा है। इसे आगे हल करते हैं अब, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 एक 7, और ये हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, अर्थात 7 में से 1 घट जाएगा तो आ जाएगा बच्चों 6। ये हमारा फाइनल आंसर है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अर्थात हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला और राइट हैंड साइड लेकर सिद्ध कर दिया, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है 6 इसका। अब जो है इसका दूसरा पार्ट हल करेंगे। इसका दूसरा पार्ट है 2 इंटू कॉस 4, कॉस का घात जो है 4 है और 60 अंश, प्लस साइन घात 4 30 अंश, माइनस टेन स्क्वायर 60 अंश, माइनस कॉट 45 अंश, यहाँ पर भी स्क्वायर है, और प्लस सेक स्क्वायर 30 अंश बराबर हमें सिद्ध करना है 9/4। चलिए हम LHS लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे, कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, प्लस
साइन 30 का मान होता है 1/2 माइनस tan 60 का मान होता है √3 होता है माइनस cot 45 अंश, तो cot 45 अंश का मान होता है 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस sec 30 अंश का मान होता है 2/√3, इसे स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि सभी पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाते चलेंगे। चलिए इसे हल करते हैं आगे। तो यहाँ पर इसका 1 का 4 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस ये हो गया तो ये भी 16 हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पर 2 दूनी 4 और इसका ये हो जाएगा 3 क्योंकि वर्ग से अंडर रूट हट जाता है। अब यहाँ पर इससे हल कर लेते हैं। यहाँ पर इसका हर समान है तो ये 16 और ये 2 जुड़ जाएगा, इसको काट देगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 2, प्लस ये हो जाएगा 4/3। चलिए इसे आगे हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2/8, ये हो जाएगा -2 और प्लस 4/3। अब यहाँ पर इससे हल कर लेते हैं, 2 कम 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा। आगे से हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4 -2 प्लस 4/3, इसका लासा ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 12, अर्थात 4 तियाँ 12, ये 3 चौके 12 और यहाँ पे 12 से गुणा हो जाएगा तो ये ऊपर गुणा हो जाएगा तो 3, ये हो जाएगा 12 दूना 24 प्लस ये हो जाएगा 4 चौके 16। अब यहाँ पर ये नीचे आ गया 12 और इसे जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 24, ये माइनस में है 24 और ये जुड़ जाएगा तो ये प्लस 16 3 19। अब इसे हल कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पर जब इसे हल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 12। यहाँ पर बच्चों जो है प्रश्न में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दिया है 3 sec स्क्वायर 30 अंश। यहाँ पर मैंने जो है 3 जो है लिखना भूल गया हूँ, यानी यहाँ पर ये 3 छूट गया है तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो इस sec 30 अंश का मान √2 तो हो गया, पर यहाँ पर ये गुणे के रूप में चलता रहेगा, यहाँ पर ये गुणे के रूप में चलता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, गुणे 3 और यहाँ पर ये 4 तियाँ हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा बच्चों, 4 तियाँ 12 और जब 12 का 4 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 48। अब यहाँ पर इससे अच्छे से फिर से हम हल कर लेते हैं। तो 48 3 हो जाएगा 51 और ये 51 माइनस 24 बटा हो जाएगा 12। अब इसे हल कर लेते हैं तो 11 में से 4 बचेगा 7 और 4 में से 2 गया 2 और ये हो गया 12। अब इसे हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 9 27 और ये हो जाएगा 3 चौके 12, अर्थात ये हो जाएगा 9/4, जो कि हमारा फाइनल आंसर है ये। अतः हमारा जो है LHS बराबर RHS हो गया, फाइनल आंसर ये। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर ये लिखता हुआ चला आया हूँ सारा और यहाँ पर ये 3 छूट गया है, इंटू 3 लिखा हुआ है, तो ये जो 3 है मैंने सेक के किनारे लिख दिया है। और आप जब इसे गुणा करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, क्योंकि सेम अब मैंने 1/4 उतारा और फिर -2 उतारा, फिर प्लस ये 4 तियाँ 12/3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब इसे हल करेंगे ऐसे आगे तो ये जो है 9/4 आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, LHS बराबर RHS। अगला प्रश्न नंबर 24 है। 24 में दिया गया है साइन थीटा अर्थात साइन A + B बराबर 1 और साइन A - B बराबर 1/2। तब हमें जो है
ए का मान और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे साइन में किसका मान 1 होता है, तो साइन ए प्लस बी बराबर हो गया। अब एक जो है साइन में किसका आता है, तो साइन 90 का मान आता है। साइन 90 अंश का मान 1 होता है। साइन से साइन की तुलना करेंगे तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 90 अंश। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और साइन ए माइनस बी में देखा जाए, अगर ये होता है 1/2, तो यहाँ पर अगर हम साइन में देखें कि किसका मान 1/2 होता है, तो ये होता है 30 अंश। तो ये हो जाएगा साइन 30 अंश। अगर हम साइन साइन की तुलना करेंगे तो ए माइनस बी बराबर आएगा बच्चों 30 अंश। ये हो गया समीकरण 2। अब जो इसे आगे हल करते हैं, हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ये हो जाएगा प्लस ए और ये हो जाएगा माइनस बी। इसे जोड़ देंगे तो 9 3 12 120 अंश हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे बी बी कट रहा है और 2 ए जुट रहा है, तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 120 अंश। इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 60 अंश, अर्थात ए का मान बच्चों आ जाएगा 60 अंश। ठीक है, अब जो है इसका मान हम जो है समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, तो यहाँ पर जब ए का मान हम रख देंगे तो ये प्लस है, इधर आके ये प्लस है बच्चों। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस बी बराबर 90 अंश। अगर हम यहाँ पर ए का मान जो है 60 अंश रख देंगे तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, अर्थात 90 माइनस 60 अंश। तो बी का मान हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दोनों का मान ज्ञात हो गया और यही हमारा जो है इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं बच्चों 25 नंबर प्रश्न दिया गया है। साइन ए प्लस बी बराबर 1 और कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। तब हमें जो है ए का मान और बी का मान ज्ञात करना है। तो सेम इसी प्रकार जो है 24 नंबर की तरह ही हमें हल करना है। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे देखेंगे सबसे पहले कि साइन में किसका मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान, जैसा कि अभी जो है प्रश्न नंबर 24 में हमें पता चला साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पर साइन साइन की तुलना करेंगे तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा बच्चों 1, और ये हो गया समीकरण हमारा 1। ठीक है, यहाँ पर हम कॉस ए माइनस बी देखते हैं। तो कॉस में √3/2 जो है कॉस 30 अंश का मान होता है। तो कॉस कॉस की तुलना करेंगे तो हमें जो है ए माइनस बी बराबर 30 अंश मिलेगा। ये हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ लेते हैं तो ए प्लस बी माइनस, यहाँ पर जोड़ रहे हैं ना, तो इसे जोड़ेंगे तो प्लस बीच में रहेगा। तो बी बी जो है कट रहा है और इधर जो है 30 1 31 अंश हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो है मैंने साइन का तुलना करेंगे तो साइन साइन का तुलना करेंगे तो ये 90 अंश आएगा, 1 नहीं आएगा। साइन 90 का मान 1 होता है, जो कि पहले ही दिया है। हमें यहाँ पर कोण रखना है, ना कि 1 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 अंश और 30 अंश जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 12 120 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी बी कट रहा है और ए जुट रहा है, तो ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 120 अंश। अब इसे आप भाग करेंगे तो ये आएगा 60 अंश, अर्थात ए का मान हमें जो है 60 अंश मिलेगा। अब जो है हमें ए का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, तो अगर हम समीकरण 1 में ए का मान रखते हैं तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, अर्थात 90 माइनस हो जाएगा 60 अंश, और बी का मान हमें क्या मिल जाएगा बच्चों 30 अंश। तो ये हमारा
फाइनल आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न नंबर है बच्चों 26। यहाँ पर दिया गया है न्यून कोण, समकोण नहीं दिया गया है। ठीक है, समकोण त्रिभुज तो एक कोण जिसका 90 अंश होता है, जैसे कि ये यहाँ पर दिया गया है 90 अंश, लेकिन हमें इस तरह का त्रिभुज नहीं बनाना है, बल्कि तीनों कोण जो है न्यून कोण में बनाना है, अर्थात इस तरीके से बनाना है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब इस त्रिभुज में कह रहा है कि tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1 है और sec b प्लस सी माइनस ए बराबर 2 है, तब हमें a, b और c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1, तो tan में किसका मान बच्चों 1 होता है? 45 अंश का मान। तो tan a प्लस बी माइनस सी बराबर हो गया 45 अंश। अब हम tan की तुलना करेंगे, सॉरी यहाँ पर मैं tan 45 लिख दे रहा हूँ। tan की तुलना करेंगे तो a प्लस बी माइनस सी बराबर आएगा 45 अंश। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर ये दिया गया है बच्चों sec b प्लस सी माइनस ए बराबर 2। तो अगर हम sec में देखें तो किसका मान 2 आता है? तो sec में जो है sec 60 का मान 2 आता है। ठीक है, अगर sec की तुलना करेंगे तो b प्लस सी माइनस ए बराबर आ जाएगा बच्चों 2। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और हम तीसरा समीकरण अब बनाएंगे इस त्रिभुज से, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 अंश होता है, अर्थात 60 अंश का होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश, अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। ठीक है, अब जो है समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से इसे हल करेंगे। चलिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पर आप समीकरण 2 में देख रहे होंगे कि जब sec की तुलना करेंगे तो यहाँ पर sec 60 अंश का मान आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 गलत हो गया था, ये 60 अंश रहेगा। समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको उल्टा घटा के देंगे तो 45 में से 180 अंश घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, जबकि अंश जो है कोण जो है माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे। चलिए हल करते हैं। समीकरण 1 जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, समीकरण 1 है a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 अंश। और दूसरा जो दिया गया है समीकरण 3, यहाँ पर समीकरण 3 लिख लेते हैं। समीकरण 3 में समीकरण 1 को घटाएंगे तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर ये माइनस हो गया, सॉरी इसको मैंने गलत लिख दिया। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये समीकरण 3 में समीकरण 1 को घटाए ना, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश, और ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 अंश। ठीक है, ऐसे हल करेंगे, ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसे हल करेंगे तो a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2c हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 180 में 45 अंश जुड़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा, तो ये जो है घटेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 180 में से 145 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 4 गया 3, 135 अंश। अब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, कितना बचा यहाँ पर, 1 बचा, ये हो जाएगा 15, और 15 जब इसे भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14 और
आगे भाग करेंगे तो 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 10 हो गया, 2 पंचे 10, अर्थात जो है 67.7 आएगा। यानी सी का मान जो है आया 135/2, जिसे हम भाग करने पर 67.5 के रूप में लिख सकते हैं। ये सी का मान है, ठीक है। अब जो है हम लोग ए का मान ज्ञात करेंगे और बी का मान ज्ञात करेंगे। अब जो है बच्चों समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 1 व 2 से तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 में जो है दिया गया है a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 अंश। अगर हम यहाँ पर c का मान जो है रख दें 67.5, तो ये जो है आके इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो a प्लस बी अर्थात 45 अंश और ये हो जाएगा 67.5 अंश, ठीक है। अब इसे जोड़ लेंगे तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 7 5 12 और 6 4 10 से 11, यानी ये हो जाएगा 112.5 अंश। इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। और समीकरण 2 में देख लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 2 में भी b प्लस सी माइनस ए बराबर 60 अंश है। अगर यहाँ पर हम c का मान 67.5 रखते हैं तो ये हो जाएगा b प्लस, ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो हम जो है यहाँ पर हल कर लेते हैं। ये माइनस ए हो गया, ये b माइनस ए हो गया और बराबर ये 60 में से घट जाएगा 67.5 अंश। तो b माइनस ए बराबर आ जाएगा बच्चों 7.5 अंश। अब इसे जो है हम समीकरण 5 मान लेते हैं। अब जो है बच्चों समीकरण 4 और समीकरण 5 को हल कर लेते हैं। तो समीकरण 4 में समीकरण 5 को घटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी और ये हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस कर रहे हैं ना, घटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, तो b माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a, और यहाँ पर घटा देंगे -7.5। तो यहाँ से b से b कट रहा है और ये हो जाएगा 2a। इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12, 5 में से 5 घट गया 0 आ जाएगा और ये 7 5 12 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 105 अंश। अब इसे हल कर लेते हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमें जो है इसे घटाना है, तो ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये जुड़ जाएगा, घटेगा नहीं, क्योंकि हम ये माइनस कर रहे हैं ना, तो इधर का जो पक्ष है जब आप माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इधर तो ये माइनस है ही, ठीक है। तो इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 120 अंश, ना कि 105 अंश हो जाएगा। तो 5 5 10 हो जाएगा और 12 7 20, ठीक है। अर्थात ये 120 अंश 0.5, जिसे हम 120 अंश के रूप में मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2a बराबर हम लिखेंगे क्या 120 अंश। जब से 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 60 अंश, अर्थात a बराबर हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इस a का मान जो है समीकरण 4 में रख देते हैं। तो समीकरण 4 में a का मान रखने पर, ठीक है, तो a प्लस बी बराबर दिया है 112.5। अब इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर a का मान कितना दिया है 60 अंश, अब इधर जाके आके घट जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 112.5 माइनस 60 अंश। अब इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 67.5 अंश, जिसे हम 135/2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात b का मान आएगा 135/2 आ जाएगा, दशमलव नहीं रहेगा, अंश रहेगा, ठीक है। तो ये b का मान है। तो हमें जो है a का मान मिला, b का मान मिला, ठीक है। और इधर जो है अभी मैंने आपको पिछले पन्ने में बताया था c का मान।
यहाँ पर आप इसे जब घटाएंगे, उल्टा घटा देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा ना, तो ये यही जो है यहाँ पर आके मैंने माइनस करके लिख दिया, ठीक है। और जब माइनस आप करेंगे, इसको घटाएंगे समीकरण 4 में समीकरण 5 को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगला जो है प्रश्न नंबर 27 है बच्चों। यहाँ पर दिया गया है कोई त्रिभुज पी क्यू आर है जिसका एक भुजा क्यू जो है 90 अंश है, और इसमें दिया गया है पी आर का मान 10 और पी क्यू का मान 5। तब हमसे प्रश्न पूछा गया है कि कोण पी और कोण आर का मान बताना है, ठीक है। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। कैसे हल होगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अगर हमें कोण पी का मान ज्ञात करना है तो किस अनुपात का मान जो है साइन कॉस में लंब और कर्ण होता है, सबसे पहले ये पता करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ये न्यून कोण ले रहे हैं, कोण पी को अगर हम न्यून लेते हैं, ठीक है, यदि कोण पी न्यून कोण है, ठीक है, तो इसके सामने की जो भुजा है ये हो जाएगा लंब, और ये तो कर्ण रहेगा, और ये जो भुजा बन जाएगा वो आधार बन जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये आधार बन जाएगा तो हमें जो है वह अनुपात लेना है जिसका मान कर्ण और आधार होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेक पी का अगर मान लेंगे तो होता है सेक पी बराबर कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब कर्ण का मान दिया गया है 10 और आधार का मान दिया गया है 5, इसे भाग करेंगे तो ये आएगा 2, अर्थात सेक पी जो है बराबर 2, और सेक पी में अर्थात सेक में जो है किस अंश का मान 2 होता है, तो ये होता है सेक 60 अंश का मान होता है, ठीक है। अब हम सेक से सेक्स की तुलना करेंगे तो पी बराबर आ जाएगा बच्चों 60 अंश, अर्थात ये कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा, ठीक। और हमें अगर कोण आर ज्ञात करना है तो कोण आर हम जो है अब वैसे ही ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें अगर किसी त्रिभुज में 2 कोणों का मान पता है तो हम तीसरे कोण का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप जो है जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, और हमें पता है कि ये 90 और ये 60 अंश है, तो ये 9 6 15 100 अर्थात 150 हो गया, ठीक है। और 180 में से 150 घटाएंगे तो ये स्वयं 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। अर्थात जो यहाँ पर कोण P है अर्थात क्यू पी आर हमसे पूछा गया था, तो क्यू पी आर जो है वो आया 60 अंश, और अगर हम कोण पी आर क्यू देखें तो ये हो जाएगा 30 अंश, क्योंकि हमें पता है भाई 180 अंश होता है, और जब 180 अंश में से 150 घटा देंगे तो 30 अंश सीधा सीधा रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इसका दोनों का।